हेलो मेरी प्यारी सी डिवाइन सोल, आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आप लोग अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। तो आज मेरी एक वीडियो पे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने पूछा। वैसे मैं वीडियोस बनाने वाली थी, लेकिन अगर आप कमेंट कर दोगे कमेंट बॉक्स में आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो मैं पहले वही ले लूँगी, या फिर जैसा भी मेरा शेड्यूल होगा मैं देख करके वैसा वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप शेडो वर्क पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं बता रही हूँ शेडो वर्क क्या है। आज मैं अपनी इस वीडियो में शेडो वर्क कहते किसे हैं और कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं, ये मैं सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपसे वीडियो रेजोनेट। अगर आप मैं रीडिंग भी करती हूँ टैरो कार्ड, तो थोड़ा सा माइंड उधर हो जाता है। तो आप देखिएगा पूरी वीडियो, और जहाँ तक आपसे रेजोनेट होता है, आपसे मैच करता है, या आप शेडो वर्क कर रहे हो, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आप पर कोई फोर्स नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग वो आप तक पहुँचे और आप अच्छे से देखो। क्योंकि मैं बहुत ही मेन पॉइंट की बात करती हूँ, मैं इधर उधर का सस्पेंस नहीं रखती हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स की या फालतू लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। मुझे जेन्युइन ट्विन फ्लेम की तलाश है, जो मेरे से जुड़ें, जो मुझे समझे, मेरी बातों को समझे, और उनसे वो चीज़ कुछ भी सीख लें और सीख करके अपने अंदर उतारें और इनर वर्क करें। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए। और नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें किसी के लिए, क्योंकि ये भी एक कर्मा होता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नेगेटिव टाइप करते हो तो भी वो एक कर्मा है। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसे प्यार से आप रखो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करूँगी। आपको कोई भी कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। और मैं आपके जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें आपके क्वेश्चन आपको ऐड करके मैं आपको आंसर दे दूँगी। तो मेरा आज का टॉपिक है शेडो वर्क क्या है और इसे कैसे करें और इसको करने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी, सबसे पहले आप ये समझो, एज डिफरेंस होते हैं 2 साल से लेकर 40 साल तक का एज डिफरेंस होता है। दोनों लोग अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं, जो कि मेरा सिचुएशन है कि मैं और मेरे डीएम अलग पार्टनर से मैरिड हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये बनती है कि एक सिंगल होता है, दूसरा मैरिड होता है। यहाँ मेल फीमेल कोई भी मैटर नहीं करता, यहाँ सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक हिंदू अगर मेल है तो एक मुस्लिम मेल है। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। खुद को इमेजिन करिए पहले, जब आप शेडो वर्क कर रहे हो। तो शेडो वर्क सबसे पहले क्या है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मैं जब हीलिंग करती हूँ अपनी खुद की या दूसरों को मैं गाइड करती हूँ तो मैं अपने नोट्स रेडी रखती हूँ। तो मैंने अपना शेडो वर्क कैसे स्टार्ट किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ। और आपसे अगर आपको इसमें से लेना हो आप अपने लिए ले सकते हो। और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो इसी बेस पे आप अपना कर सकते हो। शेडो वर्क क्या है, वो है आपकी अंदर की बुराई। क्योंकि आप देखो, बाहर से हर किसी को अच्छा अच्छा मीठा मीठा दिखा सकते हो। आप अपनी 3D लाइफ, मतलब ये जो जिस इन्वायरमेंट में हमें इसे 3D लाइफ बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, यहाँ पर हमने कई सारे मुखौटे पहन रखे हैं। किसी के सामने हमने अच्छा मुखौटा पहना है, किसी के सामने हमने बुरा मुखौटा पहना है। मतलब जो इंसान जैसा हमारे सामने आया, हमने वैसे मुखौटे अपने ऊपर लगा रखे हैं। तो ये है शेडो, ये आपकी है काली सच्चाई,
जिसको आप छुपा रहे हो, जिसे आप दबा रहे हो, आप जो हो आप वो निकल के नहीं आ रहे हो। जैसे आप ट्विन फ्लेम हो लेकिन आप लोग खुल के नहीं आ रहे बाहर। मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं मैरिड हूँ किसी और के साथ, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे अब एक शैडो में नहीं रहना। मैं इसलिए अपने फेस को नहीं लाती सामने कि डेली मतलब थोड़ा ड्रेसअप करो तो बैठो वीडियोस के सामने, इस वजह से। वरना मुझे वीडियो में फ्रंट में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी ये सच्चाई है। आप ट्विन फ्लेम हो, आप जब तक खुद को स्वीकार नहीं करोगे कि आप ट्विन फ्लेम हो, ये भी आपका एक शैडो है। आपको खुल के स्वीकार करना है। हाँ, ये नहीं कि आप हर किसी से ढिंढोरा जाकर पीटो, घर में पीटो। मैंने पीट लिया। मैंने जब मुझे शुरू में पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड को सबको बताया, और मेरी उतनी ही अच्छे से बैंड भी बजी। तो मैं अब चुप रहती हूँ, मैं नहीं बोलती किसी से। तो ये मेरा एक शैडो वर्क है। अभी कोई मुझे सब्सक्राइबर ने तो फॉलो किया नहीं है, घर वालों ने, तो मैं सेफ हूँ अभी। और अगर किसी को पता चल भी जाता है तो क्या बुराई है। अरे भाई, हमें शिव शक्ति की यात्रा मिली है, आपको ब्लेस्ड होना चाहिए, आपको भाग्यशाली हो। आप कितने सौभाग्यशाली हो जो करोड़ों साल ऋषि मुनियों ने तप किया, हजारों साल, वो आपको तो इस जन्म में बहुत आसानी से आपको मिल जा रहा है। आप स्वयं शिव शक्ति हो, आप स्वयं अर्धनारीश्वर हो, तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। गर्व से कहो कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है आप खुल के बोलो, आप ट्विन फ्लेम हो। आप नहीं बोलोगे, आप जिस चीज़ को नहीं बोलोगे, जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अगर उस थॉट को आप उसी तरह से नहीं रख रहे हो, ये आपका शैडो साइड है। शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई। और परछाई हमेशा काली होती है, हमेशा परछाई आपको ब्लैक ही अपनी दिखेगी। तो आप ब्लैक हो अभी, अभी आपको वाइटनेस में आना है, आपको डिवाइन की लाइट में आना है। और जब तक आप डिवाइन की लाइट में नहीं आओगे, आप ना बोल सकते हो, ना अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ना आप खुल के सामने आ सकते हो। आपसे ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसको जाकर बताओ, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ आप पहले खुद को एक्सेप्ट करो, सबसे पहले खुद को, कि हाँ मैं बुरी हूँ, मुझ में कमियाँ हैं। आपको अपने अंदर उतरना है। अगर आपको सामने वाला कुछ दिखा रहा है, अगर कोई टॉन्ट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप किसी चीज़ से भी ट्रिगर हो जा रहे हो सामने वाले की बात से, तो आप उसको जज मत करो। आप जब जज कर रहे हो, वो आपका शैडो वर्क है, वो आपका शैडो साइड है, कि आप दूसरे को जज कर रहे हो। आपको पहले खुद को देखना है, खुद को भी जज नहीं करना है। अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, घर वाले ताना मारते हैं, अरे तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, क्या कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें का क्या है, हमारे माइंड में सेट होती गई, जो सोसाइटी ने हमारे लिए एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा है यहाँ पर। हमने उसको एक्सेप्ट किया, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया। वही हमारा शैडो है, वही हमारा शैडो है। जैसे जो मैरिड है, वो अगर कोई काम नहीं करना चाहती, जैसे हम जो फीमेल मतलब कि जो हम ट्विन फ्लेम है ना, हमारी एक अलग सी सोच चलती है बचपन से हम अलग ही सोचते हैं। किसी के पैर छूने तो उसमें क्वेश्चन हम करते हैं कि पैर छूने, क्या पैर छूने से इज्जत हो जाती है क्या किसी की? अगर हम सामने वाले के पैर छू रहे, कोई इंसान है और वो बुरा इंसान है, आपके घर आया, आपसे कहा जा रहा है पैर छुएंगे, तुमसे बड़े हैं, तो पैर तो छू लिया। मैं ये सोचती थी, मैं पैर तो छू लिया, लेकिन इसके अंदर तो बुराई है, और मैंने पैर छुआ। तो मैंने अगर पैर छू लिया तो
उम, क्या बोलते हैं उसे, इसमें उसकी इज्जत हो गई। भले मैं अंदर से उसे गाली दे रही हूँ या उसके लिए कुछ सोच रही हूँ, तो क्या उसके लिए वो इज्जत हो गई। और नहीं छुआ तो 4 लोगों में ये हो गया, अरे इस इनकी बहू ने तो पैर ही नहीं छुए, इसने तो पैर ही नहीं छुए। मतलब कि सर पे पल्ला रखो तो इज्जत है, सर पे पल्ला ना रखो तो सास ससुर की बेइज्जती है। ये है शैडो वर्क। और मैं इसी थॉट से हमेशा बचपन से रही हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते या थे भी नहीं, अगर थे तो 2 3 4 बस, इससे ज़्यादा। लेकिन अट्रैक्ट सब होते थे, लेकिन मेरी जो वाइब है वो उन लोगों के साथ मैच नहीं करती थी, क्योंकि उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, मेरे घर वालों की सोच अलग, मेरी सोच अलग हो जाती थी। तो लोग मुझे थोड़ा सा ना ये कर देते थे डीमोटिवेट कि तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। मतलब मैं हर चीज़ में तर्क वितर्क ढूंढना शुरू कर देती थी। और वो तर्क वितर्क अब मुझे पता जाकर चला कि मैं अलग थी, तभी मैं सब में तर्क वितर्क करती रहती थी। तो ये है कि आप अभी शैडो में हो। आपने समाज की बिलीफ सिस्टम को पकड़ रखा है कि समाज ने कह दिया कि सेम कास्ट में शादी करनी है तो सेम में ही होगी। अब उसी सेम चीज़ को आप तोड़ो, आप उसे ख़त्म करो। क्यों भाई? और शादी क्या ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। आप खुद में भी अपना मस्त रह सकते हो। मैं नहीं शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा कुछ कर्मा था यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई। ये भी एक कर्मा होता है। अगर किसी ट्विन फ्लेम की मैरिड हो जाती है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है पास्ट का, पिछले जन्म का, कि उसकी मैरिड हो जाती है। फिर उनको अपना कर्मा जो है क्लियर करना होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप ट्विन के साथ यूनियन में आ जाते हो, आपकी मैरिज भी होती है। तो आप अपना शैडो वर्क कैसे करो? पहले तो जो आपके दिमाग में लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम तैयार करके रखा है कि समाज में ऐसे ऐसे चलना है, आप खुद सोचो, आप अपने से क्वेश्चन करो, क्या जो मेरे लिए बनाया गया है वर्क, या जो मेरे से ये लोग कह रहे हैं, कितना वो सच है? आप उसे लिखो। अगर आज आपने एक चीज़ लिखा कि आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई बहन ने या आपके दोस्त ने कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, हमेशा वो किसी न किसी चीज़ पे टॉन्ट अगर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जो मैरिड हैं उनके अगर इन लॉज अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनका हस्बैंड कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को लिखो। और लिखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या मैं किसी काम की नहीं हूँ? फिर आपकी सोल जो कहती है, अभी आप में जो ना खचड़ पचड़ ज़्यादा है, अभी आपका दिमाग स्थिर नहीं है, क्योंकि आपने इनर वर्क किया नहीं। इनर वर्क जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपकी अंदर की सोल आपको गाइड अगर कर भी रही होगी ना, वो आप सुन नहीं पाओगे। ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा चैनलिंग होती है। मैंने तो अपनी एक नोटबुक बना कर रखी है और उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अब तक की मेरी जो भी जर्नी है, मैंने उसमें सिर्फ अपने ड्रीम्स को लिखे हैं, जो मैं ड्रीम्स देखती हूँ सपने में सोने के टाइम, जो भी है ड्रीम्स मैं उसे लिखती हूँ। क्योंकि मुझे जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, भूलने की बीमारी हो जाती है, आप भूल जाते हो चीज़ों को। तो मैं जैसे ही देख लेती हूँ, मैं उसे लिख लेती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, इस वजह से। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ? आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेल्फ लव, खुद को उतना ही प्यार दो जितना आप अपने डीएम को करते हो, और डीएम को लेट गो कर दो, खुद को प्यार दो। क्या मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ? फिर आप कुछ देर पॉज लो, 3 बार लंबी गहरी सांस लो, फिर आप खुद को सुनो कि वो क्या कह रहा है आपका सोल, कि क्या मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ? तो आपकी सोल कहेगी नहीं, तुम हर चीज़ के लायक हो।
तुम्हें डिवाइन ने बनाया है, तुम्हें डिवाइन का पर्पस मिला है, तुम्हें शिव शक्ति की यात्रा मिली है। ऐसा ही कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनाई देगी, वो आपको बताएगी कि नहीं। अगर आप सुन नहीं पा रहे हो ना, फिर भी आप उसे पॉजिटिव वे में लिखना शुरू कर दो। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, थोड़ी देर बैठो खुद के साथ शांत होकर। नहीं सुन पा रहे हो अगर, तो क्वेश्चन पढ़ो अपने, उसके बाद आप लिखो अपने लिए पॉजिटिव ही लिखो। नहीं, मैं हर काम के लायक हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने संपूर्ण बनाया है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, 56 तरह के भगवान को नहीं मानना है यहाँ पर, एक भगवान को आप पकड़ लो। और पकड़ना क्या है, वो आपके ड्रीम में ही आएंगे। जिस भगवान आपका हाथ जिन्होंने पकड़ा है, वो आपको ड्रीम में खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। आप उनका साधना करो, आप उनकी पूजा करो, उनसे बातें करो अपनी डेली की। आप अपनी जो डार्क साइड है उनको बताओ कि हाँ, मुझ में गुस्सा है, मुझ में ओवर थिंकिंग है। पहले तो आपकी ओवर थिंकिंग ही आपको परेशान करती है, क्योंकि आप जब भगवान के सामने भी जाओगे बात करने, आप अपनी बातें रख नहीं पाओगे उनके सामने। आपके सामने बहुत तरह की चीज़ें और आ जाएंगी। आप आंखें बंद करोगे तो आपके आँखों के सामने 36 तरह की डरावनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स बहुत तेज़ चलती हैं। तो इससे अच्छा है पहले अपने आप को स्थिर करना। और स्थिर कैसे होगा? 7 चक्रा से, मेडिटेशन में बैठने से। कुछ देर, थोड़ी देर अपने साथ आप बैठो, अकेले शांति में बैठो, थोड़ा नेचर में जाओ। नेचर में भी जब जाओ